नमस्कार दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसपीसीएल में बिजली बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है और ये रिक्रूटमेंट पंजाब की है वैसे। लेकिन आप अगर मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या कहीं से भी सुन रहे हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, इंडिया के बाहर नहीं, सिर्फ इंडिया में, तो आप ये रिक्रूटमेंट फिल कर सकते हैं। आपको भी अलाउड है, आपकी भी सीट्स है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो मैंने पहले बता दिया ये पंजाब की रिक्रूटमेंट है। आप कहीं से भी भर लो, लेकिन आपको जॉब फिर पंजाब में मिलेगी। और अगर आप पंजाब के निवासी हैं, जैसे आप अमृतसर, लुधियाना, जलंधर वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है उसी में जॉब मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे पीएसपीसीएल में हर स्टेट में वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, हर सिटी में वैकेंसी दिखा रहा है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे रिक्रूटमेंट मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी कितनी होगी। यहाँ पे जो सिर्फ बेसिक सैलरी है वो 35,400 है, 35,400 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है। और यहाँ पे अभी आपका टीएडीए वगैरह होना बाकी है। इस बार पीएसपीसीएल काफ़ी हाई सैलरी ऑफर कर रहा है, जैसे आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे पक्की रिक्रूटमेंट है आपको। ऐसा नहीं कि आपको 11 मंथ के बाद निकाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब है जिसको आप डेफिनेटली फिल करें। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। यहाँ पे टोटल 544 वैकेंसीज़ है, 544 वैकेंसीज़ है, अच्छी खासी वैकेंसीज़ है यहाँ पे। इसका जो डिटेल है वो मैंने नोटिफिकेशन में दिया है, जो मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसको लिंक उसका डाला, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज डिटेल इतनी लंबी है कि एससी, मजबी एंड बाल्मीकि के लिए कितनी वैकेंसीज़ है वो उन्होंने अलग लिखा है, उसमें से लड़कियों की कितनी वो अलग लिखा है, एससी रामदासी एंड अदर्स की कितनी वो अलग लिखा है। तो अल्टीमेटली उसको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें वीडियो आधे घंटे से भी लंबी हो जाएगी। तो टोटल मैंने आपको बता दिया 544 है। अगर आपने इंडिविजुअली जाननी है तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे सबके लिए अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल मैं बता देता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रिकल में जेई होते हैं उनकी 378 वैकेंसीज़, जेई सब स्टेशन में 112 वैकेंसीज़, जेई सिविल में 54 वैकेंसीज़। एक्स सर्विसमैन का भी एक अच्छा खासा कोटा है, 60 वैकेंसीज़ उनकी भी है। और उनको भी ये हक दिया गया है कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो तो ज़रूर ही इस फॉर्म को फिल करें अगर वो सुन रहे हैं। अब बात करते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट की। अब ये जो पंजाब के निवासी मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ वही इस चीज़ को सुने, बाकी स्किप कर सकते हैं। पंजाब वासियों के पास पंजाब रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, वरना आपको किसी भी तरह की रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। और रूल के मुताबिक वो 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है जो लोग सुन रहे हैं उनमें से किसी के पास पंजाब रेजिडेंस का पुराना सर्टिफिकेट हो, तो करंटली आप वही लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जल्दी से जल्दी कचहरी कोर्ट में जाके अप्लाई कर दें और अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आप बनवा के जब तक डॉक्यूमेंटेशन होती है तब तक भी ले आते हैं पंजाब रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, तो आपका वैलिड माना जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आपका इशू होता है तो इनवैलिड माना जाएगा। तो आप जल्दी से अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट देखे जाके, अगर वो 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसको रीअप्लाई कर दें। रीअप्लाई करने के चार्जेस 60 या 70 रुपये होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो आप उसको अच्छे से अप्लाई कर दें। अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। एज लिमिट होगी आपकी कास्ट के मुताबिक। अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो आपकी एज लिमिट है 37। कम से कम आप 18 साल के होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 37 ईयर के होने चाहिए। इससे ज़्यादा वाले जनरल नहीं चलेंगे। बात करें अगर एससी, एसटी या ओबीसी की, तो यहाँ पे उनको तीनों को, मैं दो की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, एससी और एसटी की बात नहीं कर रहा, एससी, एसटी, ओबीसी तीनों की बात कर रहा हूँ। 5 साल की छूट है। 42 ईयर, 42 साल तक वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप की, जो चल नहीं सकते, जो जिनके बाजुओं में कुछ प्रॉब्लम है, लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, उनको 10 साल की छूट है। 47 ईयर तक वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की इन्होंने सिंपल कंडीशन रखी है 59 ईयर या उससे कम। आप 59 के हैं तब भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, 59 से कम है तब भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 ईयर के हो गए हैं तो ये फॉर्म फिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर हम बात करें डिवोर्सी या विडो की, ठीक है, डिवोर्सी की भी बात करें, विडो की भी बात करें, तो फिर 40 ईयर तक आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी कास्ट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवोर्सी और विडो के लिए 40 ईयर है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका क्या होगा। तो आपका होगा यहाँ पे रिटन टेस्ट।
सबसे पहले तो आपका होगा रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट की डिटेल आप अच्छे से सुन लीजिए, हमेशा आप ये मॉडल स्किप कर देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन इसको अच्छे से सुन लीजिए। 70 क्वेश्चन तो आपकी फील्ड से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप भरते हैं। 10 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से। 10 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंग्लिश पे। एक ही चीज़ BSPCL की जो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी वाली लगी, यहाँ पे पंजाबी का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये मुझे अभी तक हजम नहीं हुआ, बिकॉज न्यू गवर्नमेंट ने तो ये बोला था। अब मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा सरप्राइज़ हूँ मैं यहाँ पे, तो उस चीज़ को व्यक्त कर रहा हूँ। एक्चुअली न्यू गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कोशिश करेंगे पंजाब वालों की जॉब पंजाब वालों को ही दे दें, तो उसके लिए एक टेस्ट भी रखा था, शायद ये टेस्ट उसके साथ हो जाए, अभी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाबी का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, हो सकता है पेपर सेकंड में आ जाए, वो चलो बात की बात है। यहाँ पे जो लिखा है वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, MCQs। इसमें से 70 आपकी फील्ड से रिलेटेड, 10 जीके के, 10 रीजनिंग के, 10 इंग्लिश के, और सभी का एक एक मार्क आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पंजाबी का यहाँ पे मुझे जिक्र अभी तक तो नहीं दिखा, अभी आगे देखते हैं क्या दिखता है कि नहीं दिखता है। अच्छा, आगे आगे आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 45%, 100 में से 45 इतने नंबर तो आपको चाहिए अगर आपने ये क्वालिफाई करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स-सर्विसमैन, विडो, इनमें से कुछ भी है, तो अगर आपके 35 मार्क्स भी आ गए तो आपको नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब दे दी जाएगी, नेक्स्ट राउंड का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको करंटली आगे, उसके बाद मेरिट बनती है, फिर जाती है हाई, ठीक है, फिर जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाती है, और उसके बिहाफ पे सब कुछ डिसाइड होता है। यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा है रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। EWS है, SC है, BC है, एक्स-सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर भी यहाँ पे है, स्पोर्ट्स पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप है। तो ये सारे इन सब के लिए 35% मार्क्स चाहिए, बाकियों के लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 45% चाहिए। ठीक है जी, चले आगे। फ़ीस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी फ़ीस मांगी है इन्होंने इस बार। तो अगर मैं बात करूँ इनकी, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन, मतलब SC और फिजिकली हैंडीकैप को छोड़ के जितनी भी कैटेगरीज है सबको देने पड़ेंगे 1416 रुपये। बहुत ही अच्छी खासी रकम पूछ रहे हैं, यहाँ पे मांग रहे हैं आपसे। इसमें से 1200 रुपये तो आपकी जनरल फीस है, और 18% GST जो मोदी गवर्नमेंट को जाएगी वो 216 रुपये आपकी। और जो SC और फिजिकली हैंडीकैप है उनसे सिर्फ 750 रुपये मांगे उन्होंने, और उसके ऊपर 135 रुपये की GST भी लगाई है, तो 885 रुपये आपको पड़ेंगे अगर आप SC, ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप है। यहाँ पे फ़ीस पे करने का एक ही मेथड है, आप सिर्फ गूगल पे, फ़ोनपे, UPI यानी कि ऑनलाइन फ़ीस ही पे कर सकते हैं। ऑफलाइन का यहाँ पे किसी भी तरह का मेथड नहीं दिया गया। नीचे साफ साफ लिखा है कि जो फ़ीस है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट होगी, और कोई भी मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेबस आपके लिए ढूंढ निकाला है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस जो GK जिसको हम बोलते हैं, उसका सिलेबस है। आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंट्रीज़ और हेडक्वार्टर, इसमें से आपको GK पूछी जाएगी। बात करें अगर रीजनिंग की, तो सिलोजिज्म है, पजल्स है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज़, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जितना भी रीजनिंग का सिलेबस होता है सभी इसमें लिखा है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके लिए दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सिलेबस, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको काम आएगा, इसलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो को पॉज करके। और इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस होगा, सिविल में जा रहे हो तो सिविल का सिलेबस होगा। वो 70 मार्क्स तो आपकी डिटेल के मुताबिक ही चलेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्स-सर्विसमैन का तो कोई इशू ही नहीं है, ये वो तो आराम से फिल कर सकते हैं। बाकी जो सिविल है उनका मैं बता देता हूँ। अगर आप JEE इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको चाहिए BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर BTech, ठीक है, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपके पास 4 ईयर BTech चलेगी, वो भी होनी चाहिए। मतलब कुछ भी चलेगा, आप 3 ईयर डिप्लोमा या 4 साल की BTech के बेस पे ये रिक्रूटमेंट फिल कर सकते हैं। एक्स-सर्विसमैन के लिए यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। सब स्टेशन के लिए, इसके लिए भी आपके पास BE BTech या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर सिविल की बात करें तो सिविल का डिप्लोमा या सिविल की डिग्री होनी चाहिए, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम नोट करते हैं। सबसे पहले अच्छा सॉरी वो डेट्स तो रह गई, आपको 1 मार्च तक ये फॉर्म फिल करके भेजना है, ये है आपकी लास्ट डेट। इंपॉर्टेंट डेट्स वाला स्किप भी होने वाला था, तो आपकी 9 फरवरी को ये डेट 9 फरवरी को ये क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, और 1 मार्च तक इस फॉर्म को अच्छे से फिल करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए तो आपका चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए, और आपकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट भी 1 मार्च ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप 2 ही दिया, वैसे उनकी ज़रूरत नहीं है। पहला तो यही दिया है कि पंजाब रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको बेनिफिट तभी मिलेगा पंजाब रेजिडेंस के, लाइक आपको जितनी भी मैंने बेनिफिट्स बताए SC ST फिजिकली हैंडीकैप ये जितने भी हैं, ये आपको तभी मिलेंगे अगर आप पंजाब के हैं। अगर आप पंजाब के नहीं हैं तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं फिर, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, पंजाबी का टेस्ट क्या अभी डिसाइड नहीं हुआ, अगर कुछ डिसाइड होता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो वैसे तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, जितने भी पेपर होंगे उसमें 50 मार्क्स का पंजाबी का पेपर होगा ही होगा। जो वो क्वालिफाई करेगा वही बंदा PSPCL में जा सकता है। इसका मतलब आपके पास 10th में पंजाबी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो टेस्ट क्वालिफाई करके भी इसको कर सकते हैं। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ये वीडियो शेयर कीजिए उनके साथ जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। अभी इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।